सबसे पहले हम आपकी फिंगर्स का एनालिसिस करते हैं। ये जो फिंगर होती है इसको हम जुपिटर फिंगर कहते हैं, क्योंकि ये जो जुपिटर माउंट के अबव होती है। इसको सैचर्न फिंगर, ये सैचर्न माउंट हो गया। ये वाला आपका सन का माउंट हो गया, तो इसको हम सन फिंगर या अपोलो फिंगर कहते हैं। इस लिटिल फिंगर को हम मरकरी फिंगर कहते हैं, क्योंकि ये मरकरी माउंट के अबव होता है। अगर आप देखोगे, आपकी जो जुपिटर फिंगर है उसकी लेंथ जो है सन फिंगर से ग्रेटर है। जब भी कभी लेंथ ग्रेटर होती है सन फिंगर से, वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये वाली फिंगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंट, उसके बारे में बताती है। और आप मेजर डिसीजन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से शाइनेस फील नहीं करते हैं। ये बताती है कि आपकी जुपिटर फिंगर तब सन फिंगर से लंबी हो। तो ये आपकी सैचर्न की फिंगर है। इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन तो नहीं है। अगर ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं तो ये आपकी फ्रेंडली नेचर्स को बताती हैं। अगर आपके पाँव में दिख रही होंगी, इमेज में इतनी क्लियर नहीं है। सन फिंगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेम एंड फेम के बारे में बताती है। ये भी अच्छे साइज़ की, ना ये छोटी है ना ही ज़्यादा ये बड़ी है। और ये आपकी लिटिल फिंगर, जब भी लिटिल फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर इसके फर्स्ट नोट से छोटी होती है, तो पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस वो थोड़ी सी कम होती हैं, या वो अपनी बातों को सबसे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आपका देखते हैं, ये आपकी माइंड लाइन कहते हैं हम इसको। अब माइंड लाइन जो है ये आपकी लाइफ लाइन, दोनों के बीच में गैप है। जब भी कभी गैप होता है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, ये दिखाते हैं कि यू आर मोर एडवेंचरस। एडवेंचरस भी होते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी फॉग फॉर्मेशन है। अगर जब भी फॉग फॉर्मेशन होती है आप एडवेंचरस होते हो और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हो। बाकी की कम ही सुनते हो, ज़्यादा अपनी ही मान के चलते हो। और आप अपने घर से, जन्मभूमि से कहीं दूर सेटल होंगे, या आपकी मैरिज कहीं दूर होगी फ्रॉम योर फैमिली। और इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण आप इजीली कनेक्ट नहीं होते हो विद योर फैमिली। ठीक है। और इसमें से आपने यही पूछा था कि तिल के बारे में। ये आपको तिल है। तिल कहीं पर भी पाया जाना पॉजिटिव साइन नहीं शो करता, चाहे वो जुपिटर माउंट के नीचे हो, सैचर्न माउंट के हो, सन माउंट के हो, मरकरी माउंट में हो या वीनस में हो, कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। ये हमेशा डिजीज़ के बारे में ही इंडिकेट करता है। मेंटल स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक या ऐसे टेंशन में रहना वो इंडिकेशन होती है। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में होगी, और उसमें आप ओवरकम भी हो सकते हो, लेकिन फेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आप आपकी नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं लाइफलाइन की। लाइफलाइन आपकी यहाँ से स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल वीनस माउंट के अंदर। ये बहुत ही अच्छी आपके क्लोज रिलेशन विद योर फैमिली, विद योर स्पोज पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बताता है। लेकिन यहाँ पर से एक फॉग कैसा निकलता है इस तरीके से। ये आपकी लेटर ऑन कभी डिसाइड हो अब्रॉड कहीं आगे सेटलमेंट होने की, उसके बारे में बताता है। अपने जन्मभूमि से कहीं दूर ही सेटल होते हो आप, चाहे वो अपने स्पोज के घर में हो चाहे कहीं फिर भी हो, ये इंडिकेशन होता है। बाकी इतनी लाइंस भी नहीं है जो एनालाइज होंगी। नेक्स्ट आपकी, इसको हम सैचन की लाइन भी कहेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग में होते ही यहाँ पर से आइसलैंड बन गया। आइसलैंड बनना पामिस्ट्री में नेगेटिव साइन होता है। आइसलैंड जब भी बनता है उसको नेगेटिव साइन ही माना जाता है। पॉजिटिव सिर्फ वो थंब पर माना जाता है। इस थंब पे आप अगर ऐसे देखोगे, अगर यहाँ पे इस तरीके का नोट होता ना,
ये आइसलैंड अगर इस जगह पे हो तो ये बहुत ही अच्छी रिचनेस को बताता है। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, आप देख सकते हैं अपने पाम में, थंब में। वहीं पर ही ये सिर्फ अच्छा माना जाता है, ना ही ये हेडलाइन पे या ओहो। यहाँ पे भी आप देखोगे माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन पे, ये भी आपको मेडिकल जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि स्ट्रेस हो गया या हार्ट की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बताता है। ये आइसलैंड अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, आप उसके बाहर भी ओवरकम आ जाओगे उसके बाहर। इतनी वो वाली बात नहीं कि आप उसमें ही ज़्यादा डिजीज़ हो जाएगी, नहीं। ये इंडिकेशन करता कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, मतलब कि अबाउट देयर लाइफ पार्ट, मतलब कि अपने लाइफ पाथ के लिए आप थोड़े से कंफ्यूज फील करोगे या कर चुके होंगे, क्योंकि ये आइसलैंड तो बन रहा है। आइसलैंड तो आपको मैंने बता दिया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अब हम आपके नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रही आपकी माइंड लाइन जो स्टेट जुपिटर माउंट के नीचे जाती है। जब भी माइंड लाइन स्टेट जुपिटर माउंट के नीचे जाए तो जो पर्सन होता है वो आइडलिस्टिक होता है, फेथफुल होता है, इजीली अपने जो स्पोर्ट्स की तरफ अच्छा प्यार डिवोट करता है और इजीली फॉल भी हो जाता है उसके प्यार में, और वो अपनी सारी एनर्जी तन मन से अपने स्पोर्ट्स को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जुपिटर माउंट के नीचे जाके रुक रही है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसी सी लाइन्स हैं। ये लाइन्स जो होती हैं इनको सिंपैथेटिक लाइन्स भी कहा जाता है पामिस्ट्री में। आपको यहाँ कोई पेट वगैरह पालने का शौक होगा या आपकी सिंपैथेटिक नेचर से आप लोगों की मदद करना भी पसंद करते हैं। आपकी साइन, आपकी पाम में दो तीन ही नेगेटिव साइन है। ये रहा आपका सैचन का माउंट, ये ज़्यादा अंडर डेवलप्ड और ओवर डेवलप्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर पाम देखो तो ये इस तरीके से ज़्यादा ऊपर की तरफ ना दिखे, इसको ऐसे से आप टच करके देख सकते हो। ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ये बिल्कुल डाउन की तरफ होना चाहिए। ये होना चाहिए एकदम बैलेंस, इस तरीके से, जैसे कि प्लेन होता है ना, ऐसे प्लेन होना चाहिए। फिर ये आपको अच्छा साइन, आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। ये रहा आपका सन माउंट। सन माउंट भी आपका अच्छा डेवलप्ड है, आपको नेम फेम रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी अच्छी ही मिलने वाली है। इस पे मुझे कोई अच्छा वैसा साइन नहीं दिखा। ये छोटी सी एक सन लाइन दिख रही है। आफ्टर द एज ऑफ 50 आपको अच्छा नेम एंड फेम भी मिल सकता है आपकी सोसाइटी से, आपकी जहाँ भी रिलेशन से। पर इसका होना ही एक बहुत ही बड़ी बात है, लाइफ टाइम के लिए होना बहुत बड़ी बात है। आपकी पाम में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जॉब के रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड। यहाँ पर से आप देखोगे, यहाँ पर से मुझे ट्राइंगल सा फॉर्मेशन यहाँ पे दो जगह पे दिख रही है, यानी कि जहाँ 40 एज की प्लस में, जहाँ 48 एज की प्लस में आपका अपना मकान बनेगा। अगर यहाँ पे ट्राइंगल है तो इस समय तक बन गया होगा, जहाँ बनने की कंस्ट्रक्शन लगी होगी। या अगर यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है तो फिर इस जगह पे ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, तो ये एब्सोल्युटली 48 एज की प्लस या 50 के बाद आपका अपना मकान बनेगा। अब आपकी देखते हैं हम मरकरी माउंट। जब इधर मैंने सन माउंट देखा आप पे, इधर फिश लाइक फॉर्मेशन हो रही है इस तरीके से। ये फिश साइन तब भी, फिश इस तरह से भी हो सकती है, जैसे कि इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी। जब भी कभी इस तरीके से फिश बनती है और वो पॉइंट कर रही होती है सन माउंट की तरफ पे, तो वो सब सन माउंट की, वो सन माउंट की क्वालिटीज भी ले लेती है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, यानी कि आपको सडन वेल्थ, सडन गेन, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम मिलता है। ये साइन बहुत ही अच्छा होता है पामिस्ट्री में, फिश का फॉर्मेशन ऑन एनी ऑन एनी माउंट। अब मैं आपकी देखता हूँ, ये आपका मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट में जब भी कोई ऐसे वर्टिकल लाइन जो होती हैं प्रेजेंट हो, तो ये आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं।
साथ में मैं एक चीज़ भूल गया, ये आपकी हार्ट लाइन तब माइंड लाइन जो जा रही थी, इसने आगे फॉग की फॉर्मेशन की। ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकली आपका माइंड है, यानी कि आप क्विकली एक थॉट से दूसरे थॉट पे चले जाते हैं। लेकिन इसकी आप देखोगे एक तो स्ट्रेट ही जा रही है, लेकिन एक नीचे की तरफ डाउन होगी। ये इंडिकेशन है डिस्ट्रैक्शन की, ये डिस्ट्रैक्शन को बताती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये राइटर्स, जो टैलेंटेड राइटर्स होते हैं उनकी पाम में देखी जाती है। ठीक है, पाम आपका ओवरऑल तो एनालाइज हुआ, लेकिन कुछ साइंस में देख लेता हूँ। फिश का साइन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा। जब भी कभी फिश से साइन जो है वो बनता है बिटवीन योर हार्ट लाइन एंड बिटवीन योर माइंड लाइन, तो ये बताता है सडन गेन होता है वेल्थ का, मतलब कि अचानक से धन प्राप्ति होना, ये उसका कारक होता है। ये भी बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि फिश कहीं पर भी फॉर्मेशन हो वो बहुत ही पॉजिटिव साइन प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कि वो प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, मीन्स इस तरह से क्लोज होनी चाहिए या इस तरीके से बंद होनी चाहिए, फिर वो अच्छा रिजल्ट देती है। हाँ, यहाँ पे मुझे ट्राइंगल्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। ये आपके इस तरीके से, ये आपके बता रहे हैं कि आपका 40, यानी कि मैं इसको 35 एज के प्लस के बाद और 40 के पीरियड के बीच में ही आपका अपना मकान बनेगा। और एक मकान आपका जो है प्रॉपर्टी, चाहे वो ज़मीन खरीदोगे आप, चाहे उस पर मकान बनाओगे, ये उसी के बारे में बताता है। लेकिन आप 50 की एज के बाद आपको मकान मिलेगा या ज़मीन खरीदोगे, जो भी करोगे ना, आपका एक ऑलरेडी बन भी चुका है, एक और भी बनेगा। ठीक है, ओवरऑल आपका ये लाइन्स ऊपर की तरफ जा रही हैं जो आपकी दिखाती हैं कि क्लेवरनेस ऑफ अर्निंग मनी, मतलब कि आप में वो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से अर्न करते ही रहते हो, चाहे फ्रॉम योर स्पोर्ट्स और फ्रॉम बाय डूइंग जॉब। ठीक है, आपका फॉर्म एनालाइज तो हो गया, कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है। ये आपका माउंट है वीनस का, इसके ऊपर मुझे कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखा। नेगेटिव साइन तब भी फॉर्मेशन होगा जब इस तरीके से हो, एक ग्रिडल जो बनते हैं बीच में ग्रिड, ये नहीं बने हैं तो आपका पॉजिटिव है, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव नेचर है आपकी, अट्रैक्टिवनेस है आप में, देख तब आप में मतलब कि अट्रैक्टिवनेस है, और आपकी पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिलेशन है। कि ये नेगेटिव साइन तो शो नहीं कर रहा। ओवरऑल आपका पाम एकदम, सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं, 1 2 एंड 3, ये थोड़ी सी नेगेटिव हैं, ये बस यही साइन नेगेटिव, बाकी ओवरऑल आपका पाम पॉजिटिव ही है। अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।